हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट काइंड के नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। आपको पता है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के थ्रू। बिकॉज जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम अब्सेंट रहता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन को, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लिविंग के थ्रू होता है वो ओनली प्रोकैरियोट परफॉर्म करते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। सबसे पहले आप ये बात याद रखिए। उसके बाद हम जब प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, एरोबिक, अनएरोबिक, या लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, या नोड्यूल फॉर्मिंग या नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो नेट के एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में मैचिंग में आता है, या कहीं भी जब आता है कि ये बैक्टीरिया अनएरोब है या एरोबिक है, फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है, तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे डिफरेंट बैक्टीरिया के नेम को। सबसे पहले हम क्लासिफाई कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में। वन इज़ फ्री लिविंग, सेकेंड वन इज़ सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक आपको जैसे पता ही है, फ्री लिविंग में वो बैक्टीरिया आएंगे जो सॉइल में फ्री लिविंग स्टेज में रहते हैं, इनका किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कोई एसोसिएशन नहीं रहता। ये नाइट्रोजन को अपने मेटाबॉलिज्म का पार्ट बनाते हैं, उसे रिड्यूस करके अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट वो होते हैं जो किसी अदर यूकैरियोटिक सेल से एसोसिएट रहते हैं, और वहाँ पे यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और इस नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट का एसोसिएशन एक सिम्बायोटिक टाइप का होता है, और यहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फ्री लिविंग को क्लासिफाई किया जाता है एरोबिक एंड अनएरोबिक में। एरोबिक में वो बैक्टीरिया आएंगे जो ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिन्हें अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारा फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया कौन है? एजोस्प्रिलम, एजोबैक्टर, बेजियनकिया, थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास, नोस्टॉक एंड एनाबीना। यहाँ पर नोस्टॉक एंड एनाबीना साइनोबैक्टीरिया से आते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर प्रोकैरियोट हैं। दूसरा आता है अनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? रोडोस्प्रिलम जो कि फोटोसिंथेटिक है, और क्लोस्ट्रीडियम जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, एंड मेथिनोकोकस जो एक आर्की बैक्टीरिया है, और क्रोमेटियम और क्लोरोबियम। ये सारे अनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर प्रोकैरियोट हैं। तो हमारा फ्री लिविंग को एरोबिक और अनएरोबिक 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमारा आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सिम्बायोटिक में वो सभी बैक्टीरिया आते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट की रूट तक पहुंचाते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट को नोड्यूल फॉर्मिंग एंड नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग में क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ पर ये जितने भी बैक्टीरिया आएंगे हमारे, चाहे वो नोड्यूल फॉर्मिंग हो या नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग हो, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारा रहेंगे डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहला है नोड्यूल फॉर्मिंग। नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो प्लांट की रूट में एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे प्लांट की रूट में इन्हें शेल्टर मिल जाता है, और इसके बदले में ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो उनके मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है। नोड्यूल मोस्टली रूट में बनता है, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट में मोस्टली रूट में ही बनता है। आपने देखा होगा नोड्यूल पल्सेस की रूट में एक
नॉट लाइक का स्ट्रक्चर, उसे हम नोड्यूल कहते हैं। मोस्टली रूट में बनता है, लेकिन कभी कभी जैसे सेसबानिया के प्लांट में स्टेम में भी नोड्यूल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। तो सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस, जहाँ से मेनली क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो नोड्यूल तो फॉर्म करता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, लेकिन कुछ नोड्यूल बनाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, कुछ बनाते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। यहाँ पे लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेग्यूम फैबेसी फैमिली, जिसे हम पल्सेस कहते हैं, उन्हें कहा जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का नाम है, इसलिए लेग्यूम नाम पड़ा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया लेग्यूमिनस होते हैं और ये लेग्यूम फैमिली के प्लांट में ही नोड्यूल फॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है लेग्यूमिनस। जिसमें आता है हमारा राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजोराइजोबियम। ये हैं हमारे सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मिंग लेग्यूमिनस बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट। दूसरा नोड्यूल फॉर्म करते हैं नॉन लेग्यूमिनस बैक्टीरिया। नॉन लेग्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लेग्यूम से अदर कोई भी प्लांट, अगर लेग्यूम से अदर किसी भी प्लांट में नोड्यूल बनेगा तो हम उसे कहेंगे सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मिंग नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। और यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया जो है वो है फ्रेंकिया, जो कि एक एक्टिनोमाइसीटीज का मेंबर है। तो सिम्बायोटिक की पहली कैटेगरी है हमारी नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। नोड्यूल या तो रूट में हो सकता है मोस्ट टाइम, या कभी कभी स्टेम में भी होता है। देन उसे लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस में क्लासिफाई किया गया है। दूसरी कैटेगरी है सिम्बायोटिक प्रोकैरियोट, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसकी नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग। यहाँ पे कोई नोड्यूल नहीं बनता है, लेकिन ये फिर भी सिम्बायोटिक है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स का, वो नोड्यूल ही नहीं होता बल्कि नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग भी होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एनाबीना एजोली, क्योंकि एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे एक साइनोबैक्टीरिया एनाबीना, एक फन जो कि टेरिडोफाइट है, एजोला उसके साथ रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई नोड्यूल नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये था क्लासिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट का। सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं उन्हें फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक में। फ्री लिविंग को क्लासिफाई किया गया एरोबिक एंड अनएरोबिक में है, जबकि सिम्बायोटिक को क्लासिफाई किया जाता है नोड्यूल फॉर्मिंग एंड नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग में। और नोड्यूल फॉर्मिंग को क्लासिफाई किया जाता है लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।